जय माँ चंडी का दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। छोटा को बहुत सारा प्यार। तक कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है डुग्गू के साथ से। और अभी हम पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी लोग तो घास को चले जाते हैं आजकल सुबह सुबह ही, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा धूप पड़ जाती है, इसलिए मम्मी लोग सुबह सुबह घास को चले जाते हैं। मैं और डुग्गू करते हैं रोज़ पूजा। हम देख सकते हो आप, अभी थोड़ी बहुत धूप आ चुकी है। तो अभी मैं और डुग्गू निकालेंगे भगवान जी को चढ़ाने के लिए फूल, और फिर फूल निकाल के मिलते हैं आपको सीधा, ठीक है। तब तो मैं बाल वगैरह भी बांध लेती हूँ अपनी। अभी मैं और डुग्गू निकालते हैं फूल। यहाँ पे फूल निकालने पे लगी हुई है। तो यहाँ पे हो रखे हैं हमारे बहुत सारे फूल, देख सकते हो आप। नवरात्रि के 7वें दिन आज सुनते हैं माँ कालरात्रि की कहानी। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, जिसमें से 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि नवदुर्गा में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। इस दिन को महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने यह अवतार बुराई का नाश करने के लिए लिया था। उन्होंने इस अवतार को धारण करके शुभ निशुभ और रक्त बीज जैसे दानवों का वध किया था। आइए सुनते हैं माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की कथा। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की तरह काला और माता के अत्यंत लंबे बाल खुले और बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंदित रहती है। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकित है और दूसरे हाथ में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरह उठा रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका नीचे वाला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भयमुक्त होकर रह सकते हैं। एक बार दैत्य शुभ निशुभ और रक्त बीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त देवतागण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, शुभ निशुभ और रक्त बीज नाम के दानवों ने अपने आतंक से हम सभी को परेशान कर रखा है, कृपया हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती को देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की बात सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने को निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वो सिंह पर सवार करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली लग रही थी। माता को देखकर सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, लेकिन माता के सामने टिक नहीं पाए। आदिशक्ति ने शुभ और निशुभ का वध कर दिया। इसके बाद माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल कर रखा था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया, जब भी कोई उसे मारने का प्रयत्न करेगा तब उसके शरीर से निकली एक भी खून की बूंद जैसे ही धरती को स्पर्श करेगी, वैसे ही अनेक रक्त बीजों का निर्माण हो जाएगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और बहुत से रक्त बीजों प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वह दानव बहुत शक्तिशाली था, लेकिन माता से जीत पाने का समर्थन उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उस रक्त को मुंह में भर लिया। इस प्रकार माता ने इन दानवों का अंत करके समस्त देवलोक को उनके आतंक से मुक्त करा दिया था। तो मौसम तो देख ही सकते हो आप, इतनी तेज धूप पड़ी रहती है ना आजकल रोज, मतलब। अभी हमने खाना वगैरह भी खा लिया है, मतलब मैंने तो खाली दूध पिया। फ्रूट्स मैं थोड़ी देर में ही खाऊंगी, अभी मेरे खाने का मन नहीं है। तो आजकल ना हम इधर ही वाले कमरे में सोए रहते हैं, क्योंकि उधर वाले कमरे में हम फ़ैन ऑन करते हैं तो उधर वाले कमरे में दिया मुझने का डर रहता है बार बार, इसलिए हम इधर वाले कमरे में सो रहे हैं। आधा की छुट्टी हो चुकी है और आधे यहाँ पर अभी पढ़ाई कर ही रहे हैं, क्योंकि इनका घर नज़दीक है तो ये लेट ही जाते हैं। और बाकी अभी शाम हो चुकी है तो मैंने दूर वालों की छुट्टी कर दी है। और आज ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बना, क्योंकि फ़ोन में चार्जर ही नहीं था, इस वजह से। तभी शाम के टाइम पूजा वगैरह की वीडियो बनाऊंगी मैं। देख सकते हो आप, रात पड़ने ही वाली है तो मैं करती हूँ अब पूजा। मम्मी भी आ गई है गौशाला जा करके। अभी मम्मी छोले बॉयल करने के लिए रख रही है, तब तक हम पूजा वगैरह करेंगे, तब तक छोले भी बॉयल हो जाएंगे। तो पहले पूजा करते हैं। अभी देख सकते हो आप, मेरी अखंड ज्योत जल रही है और अभी मैं पूजा करूँगी, उसके बाद करूँगी हवन। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के
दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तो अभी ना हमने पूजा वगैरह भी कर लिया और मम्मी ने खाना भी बना लिया है। तो आज ना मम्मी खाना बाहर ही पे बना रही है चूल्हे पे, और अभी मैं यहाँ पे खा रही हूँ। मम्मी वैसे ही बना रही है। मम्मी लोग यहाँ पे कर रहे हैं कुकिंग अपनी, और तो अभी पूरियाँ निकालती हूँ मैं। तो मैंने पूरी निकाल दी है। और तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपको नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।